हाय एवरीवन, माय नेम इज़ उस्मान यूसुफ। इस वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे कि किस तरह से हम लेसो टूल को यूज़ करते हैं इनसाइड एडोब इलस्ट्रेटर और अपनी कस्टम सिलेक्शंस कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स की। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। इस एग्जाम्पल को देखने के लिए हम एक डिज़ाइन पहले क्रिएट करते हैं ताकि हम समझ सकें कि इस टूल के क्या क्या फीचर्स हैं और ये किस तरह से इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगल टूल को पकड़ लेता हूँ और अपने आर्टबोर्ड के सेंटर में एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। इस रेक्टेंगल की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाकर इसको मैं ऊपर की तरफ मूव कर दूंगा और इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी कम कर दूंगा और अब मैं इसकी विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। इसको मैं नीचे वाले रेक्टेंगल के साथ ज्वाइन कर देता हूँ और इस रेक्टेंगल को मैं ट्रायंगल के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। और इसके लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू मैं इसको एक पॉइंट को सिलेक्ट करके तो सेंटर की तरफ ले आऊँगा और इसी तरह मैं इसके दूसरे पॉइंट को सिलेक्ट करके इसको भी सेंटर में ले आऊँगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह की शेप आ गई है, ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल या स्क्वायर। इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये दोनों जो शेप्स हमने ड्रॉ की हैं ये प्रॉपरली सेंटर अलाइंड हों। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके तो यहाँ से सेंटर लाइन की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आई थिंक ये ऑलरेडी सेंटर लाइन है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से स्ट्रोक्स में जाके इसका जो स्ट्रोक साइज है वो इंक्रीज कर देता हूँ। तो अब ये ज़रा थिक नज़र आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं ये करूँगा कि एक रेक्टेंगल और ड्रॉ करूँगा अपने पिछले रेक्टेंगल के सेंटर में। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक होम का जो आइकन है वो ड्रॉ किया है। तो अब मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लेसो टूल का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम इस डिज़ाइन को सिलेक्ट करके इसको ग्रुप कर लेते हैं और साइड पे कर देते हैं और इस डिज़ाइन को जो हमने पहले बनाया था इसको अनग्रुप कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे लेसो टूल यहाँ पर मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं क्लिक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब फर्ज करें कि आपने डिज़ाइन में से कुछ एरियाज़ को सिलेक्ट करना है। उन एरियाज़ को सिलेक्ट करने के लिए हम लेसो टूल इस्तेमाल करते हैं। ये लेसो टूल को सिलेक्ट करने के बाद जब भी हम इस तरह से रैंडमली कोई भी शेप ड्रॉ करेंगे सिलेक्शन के लिए तो उसको हम उस एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि कैनवस के इस हिस्से में कोई शेप है नहीं तो यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से कुछ भी रैंडम ड्रॉ करूँगा और इसका जो ये वाला एरिया है ये सिलेक्ट हो गया। इसी तरह से कोई और एरिया अगर इस डिज़ाइन के अंडर आएगा जहाँ पे मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया है तो ये सिलेक्ट हो गया। इसी तरह से मैं कुछ और एरियाज़ को सिलेक्ट करना चाहूँ या कॉर्नर्स को या साइड्स को तो उनको मैं इस तरह से लेसो टूल से सिलेक्ट करके तो चेंज कर सकता हूँ। आमतौर पे जो लेसो टूल है वो उस एग्जाम्पल में ज़्यादा इस्तेमाल होता है जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल शेप्स या डिज़ाइंस पड़े हों अपने डिज़ाइन के अंदर या आर्टबोर्ड के अंदर और हमने कोई एक ख़ास अपने डिज़ाइन का हिस्सा सिलेक्ट करना हो तो हम तब लेसो टूल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि हमारी पीछे वाली जो शेप है वो हमारे आर्टबोर्ड पे पड़ी हुई है और हमने ऊपर वाली शेप को सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास ये चीज़ सिंपली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी सिलेक्ट हो सकती है और अगर हम चाहते हैं कि लेसो टूल से हम सिलेक्ट करें तो वहाँ से भी हम इस टूल को इस्तेमाल करते हुए सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन लेसो टूल का ज़्यादातर इससे डिफरेंस ये है कि हम इसके स्पेसिफिक एरियाज़ को अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर वाले 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट किया है और इसको मैं इस तरह से मूव कर रहा हूँ तो ये काम लेसो टूल से ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता है।
जैसा कि आप देख सकते हैं, अब इस एग्जांपल में मैंने नीचे वाले 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट किया है, तो इनको मैं इस तरह से यूज़ करके तो अपना काम कर सकता हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लेसो टूल। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।